इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो एक बीच पर घूमने के लिए आए होते हैं। उस फैमिली में 4 लोग होते हैं। एक लड़की जिसका नाम एम होता है और उसके मॉम डैड और उसका एक छोटा भाई भी होता है जिसका नाम ओली है। अगले दिन एम के मॉम डैड जंगल में घूमने के लिए कहीं जा रहे होते हैं तो एम को भी अपने साथ में चलने को कहते हैं, मगर एम कहती है मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर रहूंगी। इसके बाद एम अपने मॉम डैड का अपने मोबाइल में एक पिक्चर क्लिक करती है और इसके बाद वो लोग ओली को लेकर वहां से चले जाते हैं और एम वहां पर अकेली बची होती है। तभी एम को वहां पर किसी के होने का एहसास होता है तो वो अपने आसपास देखती है और उसे अकेले डर लग रहा होता है। फिर वो अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और गाड़ी का दरवाजा अंदर से लॉक कर लेती है और उसी गाड़ी के अंदर सो जाती है। तभी उसकी गाड़ी के पीछे एक कार आकर रुकती है जिसमें से 2 आदमी निकलते हैं। एक आदमी का नाम जर्मन होता है और दूसरे आदमी का नाम चोक होता है और वो दोनों आदमी एम को उस गाड़ी में देख लेते हैं। इसके बाद जर्मन टेंट की तरफ जाकर देखता है कि उसके साथ और कौन है, मगर वहां पर कोई नहीं होता। तभी गाड़ी में एम जाग जाती है और गाड़ी के बाहर चोक को खड़ा हुआ देखती है और उसे कहती है कि मेरी गाड़ी से पीछे हटो। तभी एम उस गाड़ी का हॉर्न बजा देती है और उसकी आवाज जर्मन को सुनाई देती है और उसके पेरेंट्स भी सुन लेते हैं और एम के डैड चेक करने के लिए एम की तरफ चल देते हैं। तभी जर्मन आकर गाड़ी से गन निकाल लाता है और एम को गन पॉइंट पर लेकर उसे गाड़ी से बाहर आने को कहता है। तो डरते डरते एम गाड़ी से बाहर आती है और तभी उसके फादर भी वहां पर आ जाते हैं, मगर वो लोग उसे मारकर बेहोश कर देते हैं और एम की मदर भी ओली को टेंट में छोड़कर एम के पास आती है और वो आते ही चौक पर अटैक कर देती है। तभी एम मौका देखकर वहां से भागने लगती है तो जर्मन फायर करके उसकी माँ को गन पॉइंट पर ले लेता है। तो ये देखकर एम रुक जाती है। इसके बाद जर्मन और चोक उन तीनों के हाथ और मुंह को बांध देते हैं और उनको एक दूसरी जगह पर ले जाते हैं। तभी चोक एम का मोबाइल चेक कर रहा होता है और उसको एक फोटो मिलती है जिसमें उसका भाई ओली भी होता है और वो लोग समझ जाते हैं कि इनका एक बच्चा भी है जो कि मिसिंग है और वो लोग ओली की माँ से भी पूछते हैं कि बच्चा कहाँ है, मगर ओली की माँ उन्हें कुछ नहीं बताती। इसके बाद वो लोग पूरी फैमिली को खूब टार्चर करते हैं और उन्हें अलग अलग पेड़ से बांध देते हैं और जर्मन एम के फादर के सिर पर एक बियर केन रखता है जिस पर चोक निशाना लगा रहा होता है, मगर उसके फादर डर से कांप रहे होते हैं जिससे बियर की केन नीचे गिर जाती है और चोक गुस्सा होकर उसे शूट कर देता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो लोग एम की माँ के साथ भी वही करते हैं, उसके सिर पर एक बियर की केन रखते हैं और इस बार जर्मन निशाना लगाता है और वो एम की माँ को भी शूट कर देता है और वो लोग लास्ट में जाते जाते एम को भी जान से मार देते हैं। इसके बाद वो दोनों एम के भाई ओली को लेने टेंट में जाते हैं, लेकिन ओली वहाँ नहीं मिलता है क्योंकि ओली रोते रोते कहीं जंगल में चला गया था। इसके बाद दिखाया जाता है कि उसके 3 दिन बाद एक कपल उस बीच पर घूमने के लिए आते हैं और वो लोग अपना टेंट ओली के टेंट के पास ही लगा लेते हैं और उस कपल में लड़की का नाम सैम होता है और लड़के का नाम इयान होता है। सैम बैठी होती है, तभी वो ओली के टेंट की तरफ देखती है और वो सोचती है कि वो फैमिली भी थोड़ी देर में आ जाएगी, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि वो फैमिली तो मारी जा चुकी है। तभी इयान आग जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा कर रहा होता है और उसे एक छोटे से बच्चे की कैप मिलती है। इसके बाद वो लोग आग जला लेते हैं और थोड़ी देर बैठते हैं, फिर सो जाते हैं। अगली सुबह फिर सैम उन लोगों के टेंट की तरफ देखती है और वो सोचती है कि वो लोग अब आ चुके होंगे। इसके बाद सैम और इयान दोनों चेक करने के लिए टेंट में जाते हैं। जब वो लोग देखते हैं तो सैम इयान से कहती है कि यहाँ कुछ न कुछ जरूर हुआ है क्योंकि उनके टेंट का सामान सब बिखरा हुआ पड़ा था और ये लोग सोचते हैं कि इसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, मगर उनकी कार का टायर पंचर हो गया था और इयान टायर चेंज करने लगता है। तभी उसको सैम के चिल्लाने की आवाज आती है और वो दौड़ के उसके पास जाता है तो सैम उसे दिखाती है कि एक बच्चा जमीन पर पड़ा हुआ है। इयान जब उसे चेक करता है तो देखता है कि ओली जिंदा है और वो लोग फैसला करते हैं कि उस बच्चे के पेरेंट्स को भी ढूंढेंगे। तभी वहां पर चोक आ जाता है और ये लोग उसे भी ओली को दिखाते हैं। तो चोक कहता है कि उन्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसके पेरेंट्स यहीं कहीं होंगे और वो आ जाएंगे, शायद वो किसी मुश्किल में फंस गए हों और हम लोग उन्हें ढूंढ लेंगे। इसके बाद चोक अपनी गाड़ी से एक गन ले लेता है और इयान को साथ में लेकर ओली के पेरेंट्स को ढूंढने चला जाता है और वहां पर सैम अकेली बचती है जो ओली का ख्याल रख रही थी और चोक इयान को वहीं पर लेकर जाता है जहां पर उसने ओली के पेरेंट्स को टार्चर किया था और चोक वहां पर देखता है कि ओली के मदर की डेड बॉडी नहीं होती है और वो समझ जाता है कि ओली की मदर अभी भी जिंदा है और वो इयान से कहता है कि बच्चे की मदर अभी भी जिंदा है, हमें उसे ढूंढना चाहिए और ये लोग उसे ढूंढने लगते हैं और जल्द ही वो मिल भी जाती है। तभी इयान उसकी हालत देखकर उसके पास जाता है जिसकी अभी भी थोड़ी सांसें बाकी थी। वो इयान को कुछ बताने वाली होती है लेकिन तभी चोक उसको शूट करके मार देता है और इयान ये देखकर बहुत डर जाता है। वो चोक से कहता है कि क्या मुझे भी मार दोगे? तो चोक कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा। तभी इयान उसे धक्का देकर भाग लेता है और चोक भी उसका पीछा करने लगता है। उधर दूसरी तरफ सैम के पास जर्मन आ जाता है जिसे सैम
सब कुछ बता देती है। जर्मन ये सब सुनकर वो गाड़ी से एक गन निकालता है और गन देखकर सैम बहुत डर जाती है और वो जल्दी से जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। तो जर्मन उसे गाड़ी से बाहर आने के लिए कहता है और जब सैम बाहर नहीं आती है तो जर्मन गाड़ी का शीशा तोड़ देता है और वो गेट खोलने लगता है। तभी सैम उसके हाथ पर चाकू मार देती है और जर्मन अपने हाथ पर अपना शर्ट बांधने लगता है। तभी सैम मौका देखकर ओली को लेके वहां से भाग जाती है। तो जर्मन उसे भागता देखकर अपना कुत्ता उसके पीछे छोड़ देता है और इधर इयान भागते भागते एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है और चोक भी वहीं उसके आसपास ढूंढ रहा होता है। तभी चोक किसी को भागते हुए देखता है और वो गोली चला देता है। इसके बाद चोक जब जाकर देखता है तो वो और कोई नहीं जर्मन होता है, जो कि वो दर्द से चिल्ला रहा होता है। फिर चोक जर्मन से माफी मांगने लगता है। तभी उसको ओली के रोने की आवाज सुनाई देती है और वो सैम को देख लेता है। वो धीरे धीरे सैम के पास जाता है और वो उसे गन पॉइंट पर लेकर जर्मन के पास लाता है और वो सैम से ओली को ले लेता है और जमीन पर रख देता है। फिर चोक जर्मन को गोली से मार देता है क्योंकि जर्मन को गोली लगने की वजह से काफी तकलीफ हो रही थी और चोक उसकी तकलीफ नहीं देख सकता था। इसके बाद चोक सैम को गाड़ी में बिठाकर ले जा रहा होता है। तभी सैम गाड़ी की स्टीयरिंग जोर से हिला देती है और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे गाड़ी पेड़ से जाकर टकरा जाती है। और उधर दूसरी तरफ सैम का हस्बैंड इयान पुलिस को लेकर आ चुका होता है, लेकिन पुलिस जैसे ही चोक की गाड़ी की तरफ बढ़ती है तो चोक पुलिस पर गोलियां चलाने लगता है। तभी इयान ये सब देखकर गाड़ी स्टार्ट करने लगता है, मगर चोक उसके हाथ पर गोली मार देता है। फिर चोक सैम और उसके हस्बैंड को गाड़ी में बंदी बना लेता है और वो गाड़ी सैम चला रही होती है और उनके पीछे चोक गन लेकर बैठा होता है। इसके बाद सैम गाड़ी पलटने के लिए जोर से स्टीयरिंग घुमाती है और गाड़ी पलट जाती है और वो तीनों ही घायल हो जाते हैं। सबसे पहले चोक गाड़ी से बाहर निकलता है, जो कि काफी ज्यादा घायल हो गया था। फिर सैम गाड़ी से बाहर आती है और वो एक पत्थर से चोक के सिर पर बार बार मारती है, जिससे चोक वहीं पर मर जाता है। इसके बाद सैम को एक हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। फिर वहां से उठकर सैम अपने हस्बैंड के पास जाती है, क्योंकि उसका हस्बैंड भी उसी हॉस्पिटल में था जो बच गया था। इसके बाद सैम ओली के बारे में सोचती है, जो कि उसे भी जर्मन के डॉग ने बचा लिया था, और वो कहती है कि अब वो उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेगी। इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।